भाभी, आज मेरे दोस्तों का बर्थडे है। आपकी परफ्यूम चाहिए मुझे, बस आज के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिंकी, अभी दे रही हूँ। रानी परफ्यूम का कवर हटाकर पिंकी को दे देती है और कहती है, पिंकी लो, तुम लगाकर मुझे वापस दे दो। पिंकी परफ्यूम छिड़क लेती है और रानी फिर उसे ले जाती है। रानी के जाने के बाद फिर पिंकी कहती है, मैं तो सोची थी बर्थडे के बहाने परफ्यूम का नाम देख लूंगी, लेकिन भाभी तो बहुत चालाक निकली, नाम ही गायब कर दिया ताकि मुझे कुछ पता ही न चल पाए। रानी अपने ससुराल के सबके लाडली है। जो आता है बस रानी रानी करता रहता है। रानी दिन भर सजी सवरी रहती है और उसके शरीर से हमेशा परफ्यूम की खुशबू आती रहती है। वह कहीं भी जाती खुशबू महकती रहती है। शायद इसीलिए मालती सोनी से ज़्यादा पसंद करती है। एक दिन सोनी के घर सोनी के दोस्त आती है। आ जाओ, मैं काफी देर से तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। अरे हाँ यार, आज कितने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। वह कॉलेज का दिन याद है ना? हम लोग सारे दोस्त मिलकर पानी पूरी खाने जाते थे। हाँ, वह दिन कैसे भूल सकती हूँ। वह तो मेरे जिंदगी के सुनहरी पलों में से एक है। तभी हॉल से रानी पार होती है। उसके पार होते ही पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। अरे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अभी सोनी के जेठानी यहाँ से पार हुई है ना, उससे ही खुशबू आ रही है। चल हट, तू भी ना कुछ भी बोलती है। तभी रानी वहाँ नाश्ता लेकर आती है और बोलती है, तुम लोग बातें छोड़ो और नाश्ता करो। आज सोनी ने बड़े ही प्यार से नाश्ता बनाया है सबके लिए। हाँ, तुम सही ही कह रही थी, रानी में से ही खुशबू आ रही है। दोनों सहेलियां रानी से चिपक चिपक कर बातें करने लगती है और सोनी को पूछती भी नहीं है। यह देखकर सोनी का मन छोटा हो जाता है। वह उठकर रसोई में चली जाती है। इधर सोनी की सहेलियां रानी से कहती है, रानी हमें भी बताओ, तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो ताकि हम भी तुम्हारी तरह महकते रहें। अरे नहीं, मैं तो कोई भी परफ्यूम लगा लेती हूँ। पता नहीं पूरा दिन खुशबू अपने आप ही आती रहती है। उधर रसोई में सोनी कहती है, जब देखो सब रानी रानी ही करते रहते हैं, जैसे कि मैं तो हूँ ही नहीं। पहले से पिंकी, सासू माँ, यहाँ तक कि मेरे पति भाभी भाभी करते रहते हैं। ये लोग कम थे जो मेरे दोस्त को रानी दीदी ही भा रही है। मैं तो बस काम करने के लिए ही हूँ। सोनी के सहेली सिर्फ रानी से ही बात करती है और फिर चली जाती है। अब सोनी के सहेली सोनी से ज्यादा रानी के दोस्त बन जाती है। एक दिन मालती कहती है, बगल वाले गुप्ता जी के बेटे का शादी है, शाम को जाना है। सोनी को लगता है कि मालती शादी में जाने के लिए उसे कहेगी, इसीलिए वह सुनते ही कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ मम्मी जी, उसने मुझे भी कहा था गुप्ता जी के बेटे के शादी में जाना जरूरी है। इतने में मालती कहती है, मैं और रानी बहू चले जाएंगे, तुम घर पे ही रहना सोनी बहू, क्योंकि किसी को एक को तो घर पे रहना पड़ेगा। रानी तुम अपनी महकने वाला परफ्यूम लगा देना ताकि पूरे शादी में मैं ही महकूं और सबको मैं ही दिखूं। मम्मी जी, मैं भी तो आपके साथ जा रही हूँ ना, तो मेरे जाते वक्त कोई आपको कैसे नहीं देखेगा। आप बस मेरे साथ रहिएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मेरे घर एक खुशबूदार बहू है। सोनी को तो देखो कोई देखता नहीं, कहने की मेरी छोटी बहू है, पर ना उसे कभी तैयार होने आता। सोनी को यह सब सुनकर बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। बस अब बहुत हो गया, अब बताती हूँ इस दीदी को, जाने दो शादी में। वो वहाँ जाकर शादी में मौज मस्ती करेगी और मैं यहाँ उसका
परफ्यूम चुरा लूंगी। जेठानी जी, अब निकलेगा तुम्हारा अकड़। शाम होते ही मालती और रानी शादी में चले जाते हैं और सोनी रानी के सारे परफ्यूम के बोतल खाली कर देती है और उसमें पानी भर देती है। अब आएगा मजा। अगली सुबह जेठानी जी आपके लिए आंसू लाएगा, आंसू। अगली सुबह रानी नहा धोकर तैयार हो जाती है और अपना परफ्यूम लगाने के लिए जाती है। रानी को महकना है तो परफ्यूम लगाना तो जरूरी है। परफ्यूम लगाकर ही तो रानी महकेगी। परफ्यूम छिड़कते ही रानी को अजीब लगने लगता है। क्या हुआ इस परफ्यूम को? इसमें से महक क्यों नहीं आ रही है? यह तो पानी लग रहा है। रानी परफ्यूम सूंघती है और सब समझ जाती है। यह देवरानी जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तुम शेरनी हो तो मैं महाशेरनी हूँ देवरानी जी। मैं भी छुपा छुपा कर रखती हूँ। कितना फेंक दोगी देवरानी जी? रानी छुपाए हुए परफ्यूम निकालती है और खुद पर छिड़क लेती है। और क्या भाभी, आज आप पहले से भी ज्यादा महक रही हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये जेठानी जी पानी से कैसे महक सकती हैं? मैं तो उसमें से सारा परफ्यूम फेंक कर पानी भर दिया था। कोई बात नहीं, मैं आज उनका परफ्यूम गायब कर दूंगी। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी सोनी रानी के कमरे में जाकर परफ्यूम खोजने लगती है। तभी वहाँ पर रानी आती है। क्यों देवरानी जी, तुम्हें रानी के महकने वाला खुशबूदार परफ्यूम मिल गई? देवरानी जी, तुम डाले डाल तो मैं पाते पात। मुझे हराना मुश्किल है। तुमने मेरा परफ्यूम में पानी भर दिया तो मैंने भी अपनी छुपाई हुई परफ्यूम लगा ली। बेचारी मेरी देवरानी जी। सोनी के सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है।